हिमालय की ऊंचाइयों में, बादलों के ऊपर, बर्फ की चादरों के नीचे एक ऐसी गुफा छिपी है जिसे साल के 10 महीने मनुष्य की पहुंच से दूर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही सावन का महीना आता है, लाखों लोग जान हथेली पर रखकर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं जहां सांस भी बर्फ बनकर जम जाती है। क्यों? क्योंकि वहां एक झलक मिलती है, ऐसी झलक जो विज्ञान को चुनौती देती है और श्रद्धा को जीवित कर देती है। यह है अमरनाथ। नाम सुनते ही मन में एक सवाल गूंजता है, आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है? क्यों हर साल यहां बर्फ से अपने आप एक शिवलिंग बनता है? कौन सी शक्ति है जो किसी मानव के बिना इसे आकार देती है, इसे बढ़ाती है, फिर इसे विलीन कर देती है? क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या यह कोई दिव्य संकेत? क्या यह वह स्थान है जहां शिव ने अमरत्व का रहस्य उजागर किया था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वह अमर कथा आज भी जीवित है? क्या किसी ने उसे सुन लिया था? क्या कोई आज भी अमर है? लोक कथाएं कहती हैं, उस गुफा में 2 कबूतर आज भी जीवित हैं, जो मृत्यु को चुनौती देते हैं, जो कभी नहीं मरते। और जब 2015 में एक यात्री ने गुफा के भीतर उनकी वीडियो बनाई, तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि 1930 के पुराने फोटो में भी वही 2 कबूतर दिखाई देते हैं। वही रंग, वही सफेदी, वही जोड़ा। यह संयोग नहीं है, यह वही अमर कबूतर हैं जिनके बारे में कथाएं कहती हैं कि उन्होंने शिव की अमर कथा सुनी थी। लेकिन गुफा 10 महीनों तक बंद क्यों रहती है? इन महीनों में अंदर क्या होता है? क्यों मानव प्रवेश वर्जित है? और क्या सच में किसी ने गुफा बंद होने से पहले अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे? उन्हें क्या दिखा? कहानी जितनी आगे बढ़ती है, रहस्य उतने गहरे होते जाते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर अमरनाथ की गुफा ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पहुंचने के लिए केवल शरीर नहीं, आत्मा की शक्ति भी चाहिए। उबड़-खाबड़ रास्ते, बर्फ की दीवारें, खतरनाक मोड़ और हर पल हवाओं का हमला। लेकिन जब कोई भक्त इन कठिनाइयों को पार करके गुफा के सामने खड़ा होता है, तभी उसे समझ आता है कि यह यात्रा शरीर की नहीं, आस्था की परीक्षा थी। 19 मीटर गहरी, 16 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची यह गुफा बाहर से साधारण दिखती है, पर भीतर भीतर कदम रखते ही हवा भी अलग महसूस होती है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने वातावरण को अपनी उपस्थिति से भर रखा हो। और फिर सामने शिव स्वयंभू हिमानी स्वरूप में बर्फ का शिवलिंग। यह बर्फ साधारण नहीं, पूरी तरह ठोस, इतनी ठोस कि महीनों तक बनी रहे। यह शिवलिंग चंद्रमा के बढ़ने के साथ बढ़ता है और चंद्रमा के घटने के साथ छोटा हो जाता है, मानो शिव स्वयं आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हों। लोगों में यह कहानी प्रचलित है कि 16वीं सदी में बूटा मलिक नामक मुस्लिम चरवाहे ने अमरनाथ की खोज की। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि उसके सैकड़ों वर्ष पहले 12वीं सदी में लिखी गई राजतरंगिणी में इसका उल्लेख है। राजा संधिमती यहां आकर शिवलिंग की पूजा करते थे। नीलमत पुराण में भी अमरनाथ का वर्णन मिलता है और भारतीय पुरातत्व विभाग इसे 5000 वर्ष पुराना बताता है। यह इतिहास उस समय का है जब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था, यानी बूटा मलिक वाली कहानी बाद में फैलाई गई। सच नहीं, अमरनाथ उतना ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता, और यह धाम शिव के निवास स्थानों में सर्वोच्च माना गया है। एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा, आप अमर हैं और मैं नश्वर, ऐसा क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले, अमरत्व एक कथा में छिपा है, अमर कथा में। लेकिन इस कथा को कोई और नहीं सुन सकता था, केवल पार्वती। इसलिए शिव ने गुफा की ओर चलना शुरू किया और रास्ते में अपने सभी साथियों को छोड़ते गए। नंदी, बैलगाम, आज का पहलगाम, चंद्रमा, चंदनवाड़ी, वासुकी नाग, शेषनाग झील, गणेश, महागणेश पर्वत, 5 तत्व, पंचतरणी। सबसे अंत में शिव गुफा में पहुंचे, जहां पार्वती के साथ एक छोटा सा सुख नामक पक्षी भी मौजूद था। शिव कथा सुनाने लगे। पार्वती बीच बीच में हुंकार भरती रही, लेकिन कुछ देर बाद वह सो गई। पक्षी हुंकार भरने लगा। शिव को संदेह हुआ, पीछे मुड़े और देखा पार्वती सो रही थी और एक छोटा पक्षी कथा सुन रहा था। शिव क्रोधित हुए, त्रिशूल उठाया, लेकिन पक्षी पहले ही ज्ञानवान हो चुका था। वह भागकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में छिप गया और वहीं 12 साल रहा। बाद में वही सुखदेव मुनि कहलाया।
पर उसके अंडे, उनसे निकले 2 चूसे, वे भी अमर हो गए। और वही अमर कबूतर आज भी अमरनाथ की गुफा में मौजूद हैं। गुफा के भीतर 2 सफेद कबूतर हर साल दिखाई देते हैं। न भोजन, न ऑक्सीजन, न जीवन के लिए अनुकूल वातावरण, पर वे जीवित हैं। लोग मानते हैं ये शिव पार्वती का ही रूप है, या वही अमर चूजे जो ज्ञान रूपी अमृत को पी गए थे। कई यात्रियों ने उन्हें देखा, कुछ ने उनकी वीडियो बनाई, और एक बात हमेशा समान रही, वे कबूतर उम्र दराज नहीं होते। वे हमेशा एक जैसे अमर दिखाई देते हैं। 250 फीट गहरी, नीले रंग की, बर्फीले पहाड़ों से घिरी शेषनाग झील के बारे में कहा जाता है कि उसमें शेषनाग स्वयं वास करते हैं। हर 24 घंटे में एक बार झील में हलचल होती है, जैसे कोई विशाल शरीर पानी के ऊपर उठ रहा हो। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने झील में एक विशाल आकृति को हिलते डुलते देखा, और फिर वह अचानक पानी के नीचे गायब हो गई। क्या यह शेषनाग है? क्या शिव ने वासुकी को यही छोड़ा था? क्या यह स्थान किसी दिव्य लोक का द्वार है? अमरनाथ की यात्रा केवल चलना नहीं, एक आध्यात्मिक जन्म है जो यहां आता है बदल कर लौटता है, क्योंकि यह गुफा आपको एक ऐसे सत्य से परिचित कराती है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, कि जीवन क्षण भंगुर है पर आत्मा अमर है। यह वही स्थान है जहां शिव ने अमर कथा सुनाई, जहां 2 कबूतर अमर हुए, जहां तत्वों ने अपनी उपस्थिति छोड़ी, और जहां शिव हर साल हिम रूप में प्रकट होते हैं। यह यात्रा कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। पहलगाम या बालटाल से शुरू होकर 36 से 48 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ती है, लेकिन हर कदम के साथ एक अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ाती रहती है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों की नहीं, आस्था के शिखरों की चढ़ाई है। लेकिन मित्रों, अमरनाथ का यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस गुफा से जुड़े ऐसे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें जानकर आपका मन हिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है, जब गुफा 10 महीनों तक बंद रहती है तो उसके अंदर आखिर क्या होता है? हिमालय की वह छोटी, जहां इंसान तो दूर, पक्षी तक नहीं जा सकते, जहां तापमान -30 से भी नीचे चला जाता है, जहां बर्फ का तूफान पल भर में सब कुछ निगल लेता है, लेकिन उसी जगह पर हर साल वही शिवलिंग ठीक समय पर बनना, क्या यह केवल संयोग है? बंद गुफा में लगाए गए कैमरे और वो भयावह रात। कुछ साल पहले घाटी के एक स्थानीय व्यक्ति ने एक ऐसा काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। गुफा बंद होने से कुछ घंटे पहले वह चुपके से अंदर घुस गया और 3 छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। उसका इरादा गुफा के भीतर की सच्चाई दुनिया के सामने लाना था, कि शिवलिंग आखिर कैसे आकार लेता है। क्या वाकई इसमें कोई दिव्य शक्ति है, या यह सिर्फ हिमालय का एक प्राकृतिक खेल? सब कुछ ठीक चल रहा था, कैमरा चालू हो गया और उसने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। लेकिन जो हुआ वह कोई भी सोच नहीं सकता। गुफा बंद होने के अगले ही दिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में अचानक एक अजीब नीलापन फैलने लगा, जैसे किसी ने गुफा में ठंडी नीली ज्योति जला दी हो। और फिर कैमरे का दूसरा एंगल दिखाता है कि शिवलिंग की जगह एक तेज प्रकाश का स्तंभ खड़ा है, जो धीरे धीरे धड़क रहा था। इतने धीमे, इतने शांत, लेकिन इतने शक्तिशाली कंपन, जैसे पूरी धरती की चेतना उस प्रकाश में समा गई हो। फिर अचानक रिकॉर्डिंग ब्लैकआउट हो गई। जब कुछ महीनों बाद बर्फ पिघली और वह व्यक्ति कैमरे निकालने अंदर गया, तो तीनों कैमरे पूरी तरह पिघले हुए मिले। उनके अंदर के चिप तक गायब थे, जैसे किसी ने उन्हें अस्तित्व से मिटा दिया हो। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस गुफा में उन 10 महीनों में क्या हुआ था। क्या अमरनाथ कैलाश से जुड़ा है? शास्त्रों में एक अद्भुत बात कही गई है कि कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ गुफाएं पाताल लोक तक जाती हैं, और कई साधुओं का मानना है कि अमरनाथ उन्हीं गुफाओं में से एक का हिस्सा है। यह गुफा एक ऐसे अदृश्य सुरंग जाल से जुड़ी है जो हिमालय की विभिन्न गुफाओं को कैलाश की ओर मिलाती है।